हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का मिशन लवर्स नाइट इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पिछली लेक्चर में हम सभी ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वार्टिनरी एक्टिविटीज और क्विनरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वार्टिनरी एक्टिविटीज का मतलब होता है चतुर्थ क्षेत्रक और क्विनरी एक्टिविटीज मतलब पंचम क्षेत्रक। सवाल ये खड़ा होता है कि क्वार्टिनरी एक्टिविटीज में कैसे लोग आते हैं। ऐसे समझिए, क्वार्टिनरी एक्टिविटीज को हम लोग नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉलेज सेक्टर, यानी ज्ञान का सेक्टर, ज्ञान का क्षेत्रक। और इस नॉलेज सेक्टर में आप ऐसे समझिए कि वैसे लोग जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैसे लोग जो इनोवेटिव आइडियाज को लेकर काम करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोगों को बेसिकली हम लोग क्वार्टिनरी एक्टिविटीज में डालते हैं। तो वैसे लोग चतुर्थ क्षेत्रक में आते हैं। एक उदाहरण लेना चाहता हूं। मान लीजिए कंपनी है, कोई भी बिस्किट की कंपनी है। उस कंपनी में बिस्किट की क्वालिटी कैसी हो और कस्टमर का डिमांड क्या है, उसको फुलफिल कैसे किया जाए, कंपनी को ग्रो कैसे किया जाए, है ना। जो प्लानिंग में बेसिकली इन्वॉल्व है, R&D में जो इन्वॉल्व है, जो साइंटिस्ट है, ऐसे लोगों को चतुर्थ क्षेत्रक में डाला जाता है। वही जो क्विनरी एक्टिविटी है, जो पंचम क्षेत्रक है, उसमें वैसे लोग काउंट होंगे जो कंपनी के हेड हैं, जो चेयरमैन है। याद रखिएगा, तो किसी भी कंपनी के, इंडस्ट्री के जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो स्पेसिफिकली क्विनरी एक्टिविटीज में आते हैं। अब बड़ी अजीब बात है कि जो क्विनरी एक्टिविटीज में आने वाला व्यक्ति है, यानी पंचम क्षेत्रक में, ऑटोमेटिकली चतुर्थ और टर्सरी में भी आ रहा है, यानी चतुर्थ और तृतीय क्षेत्रक में भी आ रहा है। लेकिन तृतीय क्षेत्र का व्यक्ति वो क्विनरी एक्टिविटीज में, क्विनरी सेक्टर में नहीं आ सकता है ना। तो क्विनरी एक्टिविटीज को हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है कि जो हमारा क्वार्टनरी एक्टिविटीज है, चतुर्थ क्षेत्रक है, इसमें जैसा हम लोगों ने देखा कि नॉलेज सेक्टर वाले लोग आते हैं और कौन कौन आते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। एक और उसमें उदाहरण लेना चाहता हूं। ऐसे समझिए कि पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग्स, एलिमेंट्री स्कूल्स, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स ऑफिस, थिएटर्स, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म्स, ऑल बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। अब इतना ज्यादा मैंने जो एग्जाम्पल लिया, उससे बढ़िया आप ऐसे समझ जाइए कि जो लोग, फिर से कहना चाहता हूं, दोहरा देता हूं, जो लोग प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, है ना, या साइंटिस्ट वगैरह जो इस सेक्टर के हों, सब क्वार्टनरी एक्टिविटीज में आएंगे। ठीक है, चलिए, ये चीज हमें समझ में आ गया। अगला हमारा जो सेक्टर है वो क्विनरी एक्टिविटीज का है ना, क्विनरी एक्टिविटीज का। देखिए, अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें, यानी तृतीय क्षेत्र की और चतुर्थ क्षेत्र की, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यही समझना है कि टर्सरी सेक्टर वाले सेवा में इन्वॉल्व हैं, सेवा दे रहे हैं। क्वार्टनरी एक्टिविटीज वाले सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है ना। तो ये आपको समझना है। क्विनरी एक्टिविटीज की बात करें तो ये वो लोग हैं जो सेवा यानी टर्सरी सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, क्वार्टनरी यानी चतुर्थ से भी हैं, लेकिन साथ ही हेड भी हैं, इसलिए क्विनरी एक्टिविटीज में आ गए, क्विनरी सेक्टर में आ गए। तो जब भी आप अगर देखोगे ना, जब भी क्विनरी एक्टिविटीज की मैं बात करूंगा तो आपको मालूम चलेगा, सर ये तो क्वार्टनरी एक्टिविटीज में भी था, टर्सरी में भी था। तो वो इसलिए था कि जो ये हेड है ना, वो दोनों काम भी कर रहा है अपने काम के अलावा, जो अपना इसका पंचम क्षेत्र का काम है। तो ये जो क्विनरी एक्टिविटीज है, जिसे हम कह सकते हैं पंचम क्षेत्रक यानी क्विनरी सेक्टर, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो काम करने वाला आदमी होता है, ये बेसिकली टॉप लेवल डिसीजन मेकर होता है ना, टॉप लेवल डिसीजन मेकर। और ये करता कौन है ना, ये करता कौन है? जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है ना, डिसीजन मेकर। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हो गए, है ना, और इसके बाद टाटा के चेयरमैन हो गए। ऐसे ऐसे लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनी हो या फिर नॉर्मल कंपनी भी, उसका भी चेयरमैन, कुल मिला जुला के हेड होना चाहिए। तो टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स आर fall in this particular category of quinary activities. This includes the government which passes legislation. तो क्विनरी एक्टिविटीज में गवर्नमेंट भी आ जाएगा, है ना, इसमें इंडस्ट्री के डिसीजन मेकर्स भी आ जाएंगे, कॉमर्स एंड ऑल्सो एजुकेशन सेक्टर के हेड जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, सभी सेक्टर के टॉप लेवल के डिसीजन मेकर्स आर फॉल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, राइट। नाउ दीज आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन द क्रिएशन, ध्यान से सुनना, रीअरेंजमेंट and interpretation of new and existing ideas, right? So basically in one line I can tell you, वैसे लोग जो हेड कर रहे हैं किसी सेक्टर को, क्विनरी एक्टिविटीज में आएंगे। ये याद रखिएगा। इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो लोग काम करते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर, है ना,
प्रोफेशनल्स, ठीक है, प्रोफेशनल्स कहा जाता है, ठीक है, इनको वर्कर्स नहीं कह सकते हैं, प्रोफेशनल्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ को देखा, है ना, हम लोगों ने क्विनरी एक्टिविटीज़ को देखा और बहुत बढ़िया से हमने इसको एक्सप्लेन भी किया। आगे की जो हमारी लेक्चर होगी, जैसा कि मैंने पिछली लेक्चर में सब में बताया था, डिस्कस किया था कि ये जो 5 सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर के आधार पर बांटा गया है इकोनॉमी के सेक्टर में। इसके बाद मैंने बोला था कि इसके अलावा भी 2 ऐसे कैटेगरी हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ऑनरशिप, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर आता था। वर्क कंडीशन वाले में ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता था। इसका एक मैं अलग लेक्चर लूंगा जिसमें चारों बिंदु जो बची हुई हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैंने इसलिए शॉर्ट रखा है कि आप लोग ऐसे समझे कि भाई ये 2 वीडियो है शुरू का, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर वाला इकोनॉमिक सेक्टर का है, बाकी का एक वीडियो में बाकी की वर्क कंडीशन और एसेट ऑनरशिप वाली पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर लूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना। थैंक यू।